Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 13वें मैच में जो कि न्यूयॉर्क में खेला गया, कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से शिकस्त दे दी। जी हां, पहले बैटिंग करते हुए कनाडा ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाए और जवाब में आयरलैंड की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 125 रन बना सकी 7 विकेटों के नुकसान पर और इस तरह इन्हें मैच में 12 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में आयरलैंड के कैप्टन पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर कनाडा की टीम को पहले बैटिंग की दावत दी, तो उनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 6.85 के औसत से 7 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बना सकी। इनकी इनिंग का आगाज देखा जाए तो 12 के स्कोर पे 30 ओवर पे पहली विकेट गिर जाती है। नवनीत दलीवाल जो आउट होते हैं, सिर्फ 6 रन बनाए, कॉट बाय डॉक्टरेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ मार्क एडेयर। फिर दूसरी विकेट 28 के स्कोर पे 5वें ओवर में और 28 के स्कोर पे एरन जॉनसन आउट होते हैं और इन्होंने 14 रन बनाए सिर्फ 13 गेंदों पे 3 चौकों की मदद पे। इनका कैच पकड़ा कर्टिस कैम्फर ने, बॉलर थे यंग और ये दूसरी विकेट गिर गई 28 के। फिर तीसरी विकेट 42 के स्कोर पे परगत सिंह आउट होते हैं 7वें ओवर की 5वीं बॉल पे, 18 रन बनाए, कॉट बाय लिटिल ऑफ द बॉलिंग ऑफ यंग, 14 गेंदों पे 18 जिसमें 2 चौके शामिल थे। चौथी विकेट 53 के स्कोर पे दिलप्रीत बाजवा आउट होते हैं 9वें ओवर की पहली बॉल पे और दिलप्रीत बाजवा सिर्फ 7 रन बना सके। कॉटन बोल्ड बाय डेलनी और फिर 5वीं विकेट 128 के स्कोर पे। ये थोड़ी सी आपको पार्टनरशिप नजर आई है 75 रन की और 128 के स्कोर पे निकोलस किर्टन आउट होते हैं 49 रन बनाने के बाद और इन्होंने 35 गेंदों का सामना किया जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इनका कैच पकड़ा एंडी बिलबरी ने और बॉलर थे मैकार्थी, तो ये सिर्फ 1 रन की दूरी से निफ सेंचुरी ना स्कोर कर सके, लेकिन 49 रन की काबिल जिक्र परफॉर्मेंस इनकी जानिब से। तो ये 5वें खिलाड़ी 19वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं निकोलस किर्टन, जब इनकी टीम का टोटल है 128। उसके बाद से छठी विकेट 128 ही के स्कोर पे बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हैं और डिलन हेलगर जो है वो बगैर कोई रन बनाए आउट हो जाते हैं, कॉट बाय लिटिल ऑफ द बॉलिंग ऑफ मैकार्थी और छठी विकेट गिर जाती है 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे। जबकि 7वीं विकेट इनकी इनिंग की आखिरी बॉल 20वें ओवर की आखिरी बॉल पे 137 के स्कोर पे शेरियस मोवा आउट होते हैं और शेरियस मोवा जो है 37 रन बनाए। 37 ये 2 नुमाया बैट्समैन निकोलस किर्टन और शेरियस मोवा, ये 2 नुमाया बैट्समैन निकोलस किर्टन ने 49 और शेरियस मोवा ने 37 रन बनाए 36 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से। रन आउट हो गए, मैकार्थी ने इनको रन आउट किया। इस तरह इनकी टीम जो है मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बना सकी। इनकी जानिब से इनिंग में अगर छक्के और चौके देखे जाए तो सिर्फ 2 छक्के जो कि निकोलस किर्टन ने लगाए और फिर अगर चौकों की बात की जाए तो कुल 13 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। 13 चौके 2 छक्के, कोई इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ बाउंड्रीज नहीं लगा पाए। इनकी इनिंग की पेस अगर देखी जाए तो इन्होंने पहले पावर प्ले की बात की जाए तो 37 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। इनकी इनिंग के 50 रन 8 ओवर में मुकम्मल हुए। हाफ वे मार्क 10 ओवर के अख्ताम पे कनाडा का स्कोर था 63, 4 विकेटों के नुकसान पे। कनाडा ने अपने 100 रन 15.2 ओवर में मुकम्मल किए और 5वीं विकेट की शराकत में 50 रन बने 44 गेंदों पे, जिसमें निकोलस किर्टन ने 28 और मोवा ने 21 रन बनाए और साथ साथ फिर कनाडा की इनिंग का अख्ताम हुआ 137 7 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 20 ओवर्स में। बॉलिंग देखी जाए आयरलैंड की तो मार्क एडेयर 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 5.75 इनकी इकॉनमी, 2 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। जॉश लिटिल 4 ओवर में 37 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 9.25 के औसत से रन दिए। फिर क्रेग यंग है 4 ओवर में 32 रन दिया, 2 विकेट हासिल की, 8 की औसत से रन दिए, लेकिन इनके 4 ओवर में 13 डॉट बॉल्स थी, साथ साथ 3 चौके और 2 छक्के भी इनकी बॉलिंग पे लगे। फिर बैरी मैकार्थी हैं 4 ओवर में 24 रन दिए, 2 विकेटें, ये भी इंतहाई इकोनॉमिकल, 6 की इकॉनमी है, 12 डॉट बॉल्स किए, सिर्फ 4 चौके इनके 4 ओवर में लगे। गैरेट डेलनी 2 ओवर में 10 रन दिए और 1 विकेट हासिल की और कर्टिस कैम्फर ने 2 ओवर में 11 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में आयरलैंड जिसको 138 रन का हदफ मिला, उसकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बना सकी और इस तरह इन्हें मैच में 12 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनकी इनिंग देखी जाए तो 26 के स्कोर पे 6ठे ओवर में इनकी पहली विकेट गिरती है। इनके कैप्टन पॉल स्टर्लिंग आउट होते हैं सिर्फ 9 रन बनाने के बाद, कॉट बाय मोवा ऑफ द बॉलिंग ऑफ गोटन। दूसरी विकेट 32 के स्कोर पे एंडी बिलब्रीन दूसरे ओपनर जो है वो 17 रन बनाने के बाद आउट है, कॉटन बोल्ड बाय जुनैद सिद्दीकी और फिर तीसरी विकेट 41 के स्कोर पे हैरी टिक्टर आउट होते हैं 8वें ओवर की चौथी बॉल पे, सिर्फ 7 रन बनाए, बोल्ड बाय साद बिन नासिर द कैप्टन ऑफ कनाडा। और फिर चौथी विकेट 50 के स्कोर पे लॉर्कन टकर 10वें ओवर की आखिरी बॉल पे आउट होते हैं, सिर्फ 10 रन बनाए, इनको रन आउट कर दिया केटन ने और ये 10वें ओवर पे
50 के स्कोर पे 4 खिलाड़ी वापस पवेलियन। 5वीं विकेट मजीद 3 रन के इजाफे के बाद 53 के स्कोर पे कर्टिस कैम्फर 11वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं, सिर्फ 4 रन बनाए, कॉट बाय जॉनसन ऑफ द बॉलिंग ऑफ हेल्गर। और फिर उसके बाद से 6ठी विकेट 59 के स्कोर पे गैरेट डेलनी आउट होते हैं 13वें ओवर की 30वीं बॉल पे, इन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए, कॉट बाय मोवा ऑफ द बॉलिंग ऑफ हेलिगर। और 7वीं और आखिरी विकेट इनकी इनिंग की मार्क अडेर, जब इनकी टीम का टोटल 121 पे पहुंचता है और 20वें ओवर की दूसरी बॉल है तो मार्क अडेर 34 रन बनाए और इनको कॉटन बोल्ड आउट किया गॉर्डन ने। एंड में जॉर्ज डॉक्टरल 30 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन पे नॉट आउट रहे, और जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है, और बैरी मैकार्थी 2 रन के साथ नॉट आउट रहे। लेकिन इनकी टीम 12 रन की दूरी से मैच में कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही। इनके इनिंग में अगर नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाए तो कुल 2 छक्के, 1 छक्का जॉर्ज डॉक्टरल और 1 छक्का मार्क अडेर ने लगाया। और चौकों की बात की जाए तो इनकी टीम में चौके जो हैं सिर्फ और सिर्फ 7 चौके और 2 छक्के इनके इनिंग में लगे। यही वजह है कि इनकी टीम बमुश्किल 125 रन बना सकी और 12 रन की दूरी से मैच में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इनकी इनिंग की पेस, दोनों इनिंग का मुआवजा कर ले तो कनाडा ने पहले 6 ओवर में 37 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। इनके जवाब में आयरलैंड ने पहले 6 ओवर में 31 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। कनाडा ने अपने 50 रन 8 ओवर में मुकम्मल किए तो आयरलैंड ने अपने 50 रन 9.5 ओवर में मुकम्मल किए। हाफ वे मार्क 10 ओवर के अख्ताम पे कनाडा का स्कोर था 63 4 विकेटों के नुकसान पे, आयरलैंड का स्कोर था 50 4 विकेटों के नुकसान पे। 100 रन कनाडा ने 15.2 ओवर में मुकम्मल किए तो आयरलैंड ने अपने 100 रन 16.5 ओवर में मुकम्मल किए। और आयरलैंड की जानिब से 7वीं विकेट की शराकत में 50 रन 32 गेंदों पे, जिसमें जॉर्ज डॉक्टरल ने 24 और मार्क अडेर ने 24 ही रन बनाए। बॉलिंग अगर देखी जाए कनाडा की तो कलीम साना ये थोड़े महंगे थे, 4 ओवर में 38 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 9.50 की औसत से रन दिए, 4 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा, साथ साथ 3 वाइड बॉल भी किए। जेरेमी गॉर्डन 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 16 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 4 की इकॉनमी, 4 ओवर में 14 डॉट बॉल्स किए और इनके 4 ओवर में सिर्फ 1 चौका लग सका। जुनैद सदीकी 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 6.75 की औसत से रन दिए, 9 डॉट बॉल्स किए और 1 चौका और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। साद बिन जफर जो कि कैप्टन है 4 ओवर में 22 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 5.50 इनकी इकॉनमी, 7 डॉट बॉल्स किए और इनके 4 ओवर में 1 भी चौका और छक्का ना लग सका। और डिलन हेलिगर 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल की, 4.50 इनकी इकॉनमी, 12 डॉट बॉल्स की और सिर्फ 4 ओवर में 1 चौका लग सका इनके। और इस मैच में जी हाँ, निकोलस किर्टन जिन्होंने 35 गेंदों पे 49 रन बनाए को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मैच के बाद साद बिन जफर जो कि इनके कैप्टन हैं, उन्होंने कहा कि अब उनका अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान होगा। तो जहां पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जो बायलैटरल सीरीज़ खेली थी उसमें पाकिस्तान आयरलैंड से 1 मैच हारा था, तो अब कनाडा ने आयरलैंड को हरा दिया तो आप समझें कि कनाडा की टीम भी आयरलैंड से बेहतर है, तो पाकिस्तान के लिए अच्छे हालात नहीं हैं। पॉइंट्स टेबल पे देखा जाए तो यूएसए ग्रुप ए में पहले नंबर पे है, भारत दूसरे, और अब कनाडा तीसरे नंबर पे आ गया, पाकिस्तान चौथे नंबर पे, जबकि आयरलैंड 5वें नंबर पे है। अब पाकिस्तान का मैच कल होने जा रहा है रवायती हरीफ भारत के साथ, तो अपनी टीम को हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और इसी नोट पे आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इट्स गुड नाइट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.